दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर भोली को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को इसके जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कारण है, ये कारण हम लोग कहानी में देखेंगे। ठीक है, क्यों आखिर भोली के पेरेंट्स, भोली के माता पिता, भोली के घर वाले उसे घर से दरकिनार कर देते हैं, यानी कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे वैल्यू नहीं देते हैं। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेकिन आखिर क्यों, जब भोली के पेरेंट्स ही जो है उसका देखभाल उतनी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों उसकी टीचर उसके ऊपर जो है स्पेशल इंटरेस्ट लेती है, एक खास रुचि रखती है। तो क्या भोली जो है अपने टीचर के उम्मीदों के ऊपर खरी उतर पाती है? क्या उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाती है? कहानी में हम लोग जानेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। लेकिन बचपन से ही उसे सारे लोग जो है भोली के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भोली कह के उसके जो है वो बुलाते थे। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की जो है वो चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. एक्चुअली होता क्या है, जब वो 10 महीने की थी तो खटिए से जो है गिर जाती है, और खटिए से जो है गिरने के कारण शायद उसके जो है दिमाग का जो है कोई पार्ट, कोई हिस्सा डैमेज हो चुका था। इस कारण से डैट वाज वाई, इस कारण से सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन। जब दिमाग का कोई हिस्सा जो है इसका जो है वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो इस कारण से भोली जो है वो और दूसरे बच्चों की तुलना में वो जो है कमज़ोर हो गई। उसका दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता था, यानी कि अगर एक जो है बात में कहे तो वो जो है वो पागल हो गई थी। ठीक है, उसका दिमाग जो है दूसरे बच्चों के तुलना में जो है वो उस एज के लायक नहीं था जितना एज की वो थी। ठीक है, एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। लेकिन जब वो जन्म लेती है, जब उसका जन्म होता है, तो भोली जो है बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। बट वेन सी वाज 2 years ओल्ड सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की होती है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसे स्मॉल पॉक्स होता है। इस कारण से वन द ओनली द आईज वर सेव्ड, पूरे बॉडी में स्मॉल पॉक्स हो गया था, केवल आंखें जो है बची हुई थी। ठीक है, बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो पूरे शरीर में ये स्मॉल पॉक्स का जो है वो निशान हो गया था। इस कारण से पूरा बॉडी में जो है काला काला जो है दाग धब्बा हो गया था। ठीक है, इस कारण से भोली जो है अब पहले की तुलना में, जब वो जन्म जिसका हुआ था जिस समय, तो उस समय जितनी सुंदर थी अब वो सुंदर दिखाई नहीं पड़ती थी। ठीक है, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5। जब वो 5 साल की हो जाती है तब तक भी वो बोल नहीं पाती है। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। लेकिन जब वो बोलना भी शुरू करती है ना, तो वो हकलाने लगती है। हकलाने की वजह से उसके एज के जितने भी बच्चे थे, अदर चिल्ड्रन जितने भी थे, अक्सर क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो जैसा बोलती थी उस बात को जो है नकल करते थे, मिमिक्री करते थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट यही कारण, इस कारण से क्या होता है कि जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो जो है वो अच्छा फील नहीं करती। तो अच्छा फील नहीं करती, उसे इंसल्ट होता, तो वो क्या करती है, वो बोलना ही बंद कर देती है। जाओ अब बोलेंगे ही नहीं, जब मेरे बोलने से जो है वो सारे बच्चे मेरे नकल करते हैं, तो वो क्या करती है, बोलना ही बंद कर देती है। रामलाल के जो है वो 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन थे उसके। उसमें से जो है वो 3 जो है बेटे थे और 4 जो है वो बेटियां थी। यंगेस्ट डॉटर भोली जो है उन सभी में से जो है वो छोटी थी। ठीक है, सभी बहनों में से छोटी बहन थी भोली।
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. भोले के पापा भले ही जो है किसान थे, लेकिन घर में खाने पीने का कोई कमी नहीं था। घर में जो है कोई दिक्कत नहीं था। All the children except भोली were healthy and strong. और घर में जितने भी बच्चे थे, केवल जो है भोली को छोड़ कर के सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी और स्ट्रांग थे। केवल जो है वो भोली का ही किस्मत ख़राब था। The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. अब जब घर में पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो जितने भी बच्चे हैं मतलब बेटों को क्या किया गया कि जो है वो स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए जो है वो शहर जो है भेज दिया गया। यानी कि सारे बेटे जो है वो शहर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऑफ द डॉटर्स राधा द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जो पहले नंबर की जो बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसका शादी ऑलरेडी जो है हो चुका था। सेकेंड नंबर की जो बेटी थी मंगला, उसका मैरिज जो है वो शादी जो है वो सेट हो गया था, ठीक है, शादी सेट हो गया था। एंड वेल डैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। जब इसका भी शादी जो है वो हो जाता है, तो रामलाल जो है वो चिंतित होता है चंपा जो कि थर्ड नंबर की जो बेटी थी उसके लिए, कि अब जो है वो चंपा का भी शादी हो जाए तो जो है कुछ टेंशन कम होगा। सारी बेटियां दे वर गुड लुकिंग, सारी बेटियां जो है बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, हेल्दी थी। और इट वाज दैट्स वाई मतलब जो है वो इसलिए एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। इस कारण से जब वो सुंदर थी, हेल्दी थी, तो दूल्हा जो है ढूंढने में यानी कि जो है वो रामलाल को कोई तकलीफ नहीं हुआ, आसानी से सारी बेटियों का शादी हो गया। भोली को रामलाल को जो है वो अगर कोई चिंता था, तो केवल जो चिंता था भोली को लेकर के कि भोली का क्या होगा। सी हैड नादर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस। जब जो है वो तीनों बेटियों का शादी इसका हो जाता है, ठीक है, किसका किसका, राधा का तो ऑलरेडी हो चुका था, मंगला का शादी सेट हो गया था। अब इसका भी शादी होने के बाद जो है चंपा का शादी का जो जो टेंशन था, तो इसके शादी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि रामलाल जानता था कि भोली जो है ना ही अच्छी दिखती है और ना ही इसके पास जो है बुद्धि है, तो भोली से शादी आखिर कौन करेगा, यही टेंशन जो है वो रामलाल को था। तो भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली जब 7 साल की होती है, उसी साल मंगला का जो है वो विवाह होता है, शादी होता है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज। उसी साल, सेम साल, एक ही वर्ष, जिस समय भोली का 7 साल होता है, मंगला का भी शादी होता है। और इसी वर्ष जो है गांव में एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल भी खुलता है, ठीक है। तो इस मौके में जो है इस मौके पर, इस ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर तहसीलदार साहब जो है वो गांव में आते हैं, ठीक है, ताकि ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। होता क्या है, जब वो आते हैं तो वे रामलाल से कहते हैं, ही सेड टू रामलाल कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि तुम जो हो एक राजस्व अधिकारी के रूप में सरकार के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, इस गांव में। तो तुमको रामलाल, तुमको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए तुमको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें जो है वो अपने बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि तुम्हें देख करके सारे गांव वाले भी अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। डैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड। तो जब रात में, ठीक है, रामलाल अपनी वाइफ से ये बात कहते हैं, कंसल्ट करते हैं ये बात जो है वो, तो उसकी वाइफ जो है वो चिल्लाती है और कहती है, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं, क्या आप पगला गए हैं। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, हु विल मैरी देम,
उनसे शादी कौन करेगा? अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के पास इतनी जो है वो शक्ति नहीं थी, इतना हिम्मत नहीं था कि वो तहसीलदार साहब के जो है वो बातों को नहीं माने। एट लास्ट हीज वाइफ सेड, तो उसकी वाइफ जो है लास्ट में कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल जो है वो भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस फॉर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। भोली को आप स्कूल भेजो, क्यों? क्योंकि भोली की जो है शादी जो है वो इसलिए भी नहीं होगी, बहुत मुश्किल जो है शादी इसका होना है, क्योंकि भोली तो एक जो है वो बहुत ही बदसूरत है, ठीक है, उसका चेहरा बहुत ही ख़राब हो गया है, और साथ ही साथ जो है वो उसके पास जो है वो बुद्धि भी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ सेंस है। इस कारण से आप उसे जो है स्कूल भेज दो, ठीक है, लेकिन बाकी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि अगर आप उसे जो है स्कूल भेजते हैं तो उनसे शादी कोई नहीं करेगा। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और भी बढ़िया भी होगा कि जो है स्कूल में शिक्षक उसकी क्या करेंगे, केयर करेंगे, ठीक है। आगे, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड कम विथ मी। तो अगले दिन भोली को उसके पिताजी रामलाल जो है वो स्कूल ले जाने के लिए जो है वो हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चलो, ठीक है, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली जो है वो डर जाती है, क्यों? सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसे पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है, तो वो बेचारी जो है वो डर जाती है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, क्योंकि इसी प्रकार से कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो उसकी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, ठीक है, उसे जो है इसी प्रकार से घर से बाहर निकाल करके बेच दिया गया था। तो भोली भी जो है बहुत जो है डर रही थी कि शायद उसे भी जो है मे बी जो है वो इन लोग बेच देंगे, इसलिए वो ना ना कर रही थी, ठीक है। सी सॉटेड इन टेरर, वो डर से चिल्ला रही थी और अपने जो है वो पिताजी के हाथ से अपना हाथ जो है वो छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, यानी कि पुल्ड हर हैंड फ्रॉम अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो अपना हाथ जो है पिताजी के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, तो पिताजी जो उसके हैं भोली के पिताजी रामलाल, वो डांटते भी हैं, क्या बात है, क्यों ऐसा मूर्ख वाली जो है काम तुम कर रही हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुमको स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और इल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो रामलाल जो है अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज इसे कुछ अच्छा कपड़ा पहना दो, इसे तैयार कर दो, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं और वहाँ जो पढ़ने वाले जो स्कूल की जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, ठीक है, कि भोली का जो है हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं, कैसा कपड़ा पहनी हुई है, इस कारण से, ठीक है, वो कहते हैं कि इसे अच्छा कपड़ा पहना दो और इसे रेडी करो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, मानो नए कपड़े तो जो है भोली के लिए बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, एक्चुअली होता क्या था कि भोली को कभी भी नया ड्रेस पहनने के लिए मिलता ही नहीं था। आज के पहले कभी भी भोली को कोई भी परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं इसका इतना जो है वो केयर किए ही नहीं, एक्चुअली अपना इज्जत के लिए ये लोग क्या कर रहे थे कि उसे तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कहता है कि नए कपड़े तो भोले के लिए मानो बने ही नहीं थे। जो पुराने कपड़े होते थे उनकी बहनों का, जब उनको जो है वो कपड़ा नहीं आता
तो ये कपड़ा जो है वो भोली को मिल जाता पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वाश हर क्लोथ्स, ना ही कोई उसके कपड़े को धोता, ना ही जो है वो उसके कपड़ों के लिए उसके लिए जो है वो कोई चिंता होती कि भोली कैसी है नहीं है, किस प्रकार से रह रही है, किसी को कोई चिंता नहीं था। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन भोली जो है बहुत ही जो है वो लकी थी कि आज उसे जो है साफ सुथरा जो है ड्रेस मिल रहा था पहनने के लिए, विच हैड shrunk आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि अब ये कपड़ा जो है चंपा को आ नहीं रहा था, छोटा पड़ रहा था, और कई बार जो है धोने की वजह से ये कपड़े जो है वो सिकुड़ भी चुके थे। तो अब जो है वो भोली को जो है पहनने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो है वो मानो ये भोली के लिए जो है नए कपड़े के बराबर थे। ठीक है। सी वाज even bath and oil was rubbed into her dry and matted hair. उसे जो है वो नहलाया जाता है। इसके बाद उसके जो है वो बालों में जो है वो कंघी की जाती है, तेल लगाया जाता है, उसे जो है वो तैयार किया जाता है। Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than her home. जब होली को नहलाया गया, उसे तैयार किया गया, कपड़े जो है पहनाए गए अच्छे वाले, तो होली को अब लगने लगा कि शायद जो है पिताजी उसे अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं, इसलिए इतना जो है वो खातिरदारी हो रहा है। ठीक है। वेन दे रिच्ड द स्कूल, जब अब जो है भोली रेडी हो गई तो पापा उसके जो है स्कूल लेके पहुंचते हैं भोली को। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो क्योंकि जो है वो जितने भी बच्चे थे वो अपने अपने क्लासरूम्स में जो है बैठ चुके थे। रामलाल हैंडेड ऑफर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल जो है वो हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी को जो है सौंपते हैं स्कूल में, और उसे वहाँ पे छोड़ करके अपने जो है वो घर आते हैं। ठीक है। वापिस लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ fear laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats. एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि पापा उसके जो है छोड़ करके स्कूल में आ जाते हैं, तो वो डरती है बेचारी, बहुत डर रही होती है, क्या होगा, मैं कहाँ आ गई हूँ, कैसा माहौल है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ पे है। लेकिन वो देखती है कि और भी जो है रूम्स में जो है वो चटाई के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो लड़कियां जो बैठी हुई थी। ठीक है। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वे जो है वो किताबों से पढ़ रही थी, स्लेट्स में लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस जो है कहती है भोली को उसके बाद कि भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो हेडमिस्ट्रेस जो थी वो भोली को कॉर्नर के पास जो है वो क्लास में बैठने के लिए कहती है। ठीक है। लेकिन भोली जो है वो थोड़ा सा डर रही थी। एक्चुअली वो शायद कभी जो है घर से बाहर नहीं गई थी, तो इस कारण से उसे डर भी लग रहा था कि वो कहाँ पे है, पापा भी उसके यहाँ पे अब नहीं है। लेकिन भोली जो है बैठ जाती है। और तो जैसा कि हम जानते हैं, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली जो है वो जानती नहीं थी कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे जो है वो क्यों जाते हैं। ठीक है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भोली को एक बात का सुकून था कि जो स्कूल में जो लड़कियां थी बिल्कुल भोली की ही एज की थी सभी। सी होप्ड, उसे उम्मीद होता है, वो सोचती है डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, तो भोली को लगता है कि मैं इन सारी लड़कियों में से एक को अपना दोस्त बना लूँगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो क्लास में जो लेडी टीचर थी जो उन लड़कियों को पढ़ा रही थी, वो जो है बच्चों से कुछ कह रही थी। ठीक है। लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो शिक्षिका जो है, वो जो टीचर हैं, वो क्लास में लड़कियों से क्या कह रही हैं। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली जो है जो दीवार में जो बहुत सारे जो पिक्चर बने हुए थे उसको देख रही थी।
द कलर्स fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. एक्चुअली जितने भी जो पिक्चर्स बने हुए थे दीवार में, वे सारे पिक्चर्स को देख कर के भोली बहुत खुश हो रही थी और उनके जो है तरफ आकर्षित हो रही थी। तो भोली एक जो है वो घोड़ा देखती है जो ब्राउन कलर का था। ये घोड़ा बिल्कुल जो है वैसा ही था जिस तरह के घोड़े में तहसीलदार साहब जो है वो उस दिन जो है वो गांव में आए थे स्कूल जो है वो के उद्घाटन समारोह में। द गॉट वॉज ब्लैक, बकरी जो है काली थी। लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, जो कि वह जो बकरी थी वो बिल्कुल जो है पड़ोसी की बकरी के जैसा थी, ब्लैक, ठीक है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। कहता है कि जो पैरट था, जो पैरट का जो पिक्चर बना हुआ था, वो पैरट को वो देखती थी मानो वैसा ही ग्रीन जो था पैरट्स, जो जैसा वो मैंगो जो है वो आम के बागीचा में वो प्रतिदिन देखती थी, वैसा ही तोता बिल्कुल जो है वो दीवार में बना हुआ था, ठीक है। एंड द काव, एक गाय भी जो है बना हुआ था, उसे भी देखती है मानो बिल्कुल उसी के गाय की तरह, मानो कि जो है वो उसकी जो गाय थी ना लक्ष्मी, जस्ट वैसे ही बनी हुई थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। लेकिन इन सारे जो पिक्चर्स को जब भोली देख रही थी तो भोली जो है वो उसमें जो है खो गई थी मानो। उसकी टीचर उसके सामने कब आके खड़ी हो गई और उसे देख कर के जो है वो मुस्कुरा रही थी, भोली को पता ही नहीं चला। उसकी शिक्षक आती है, पूछती है तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची, बताओ, ठीक है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। भोली जो है वो फिर से हकलाने लगती है, वो जो है वो स्टैमर करती है और मानो जो है अपना नाम बोल ही नहीं पाती, ठीक है। देन सी बिगन टू क्राई, तो वो क्या करती है, रोने लगती है डर के मारे, और उसके जो है वो आँखों से जो है आंसू जो है गिरने लगता है, ठीक है। फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, मानो जो है वो आंसू जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। एक्चुअली भोली की जो शिक्षक हैं जब भोली से नाम पूछती है तो भोली जो है अपना नाम बता नहीं पाती है और वो जो है हकलाने लगती है, वो भा भो इसी प्रकार से जो है बोलती है और अपना पूरा नाम भी बता नहीं पाती है। तो भोली जो है वो डर के मारे जो है वो उसको जो है बहुत गिल्टी भी लग रहा था कि कैसे वो जो है अपना नाम बता नहीं पा रही है, ठीक है। और जो लड़कियां जो है उसके ऊपर मानो हंस रही हैं। तो इस चीज़ के चलते भोली अपना जो है सर नीचे झुका लेती है और जो है वो ऊपर देखती ही नहीं है, ठीक है। मानो उसको जो है वो साहस ही नहीं हो रहा था कि अपना जो है सर ऊपर करे, क्योंकि जो लड़कियां जो थी क्लास में वो उसे लग रहा था कि वो हंस रही हैं। वेन द स्कूल बेल रैंग, लेकिन जैसे ही स्कूल में जो है वो छुट्टी की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्कर्ट आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां जो है क्लास से बाहर जाती हैं, लेकिन भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को साहस नहीं होता है कि वो अपने घर के लिए जो है जाए, ठीक है। उस कॉर्नर पे जहाँ पे बैठी हुई थी उस प्लेस को छोड़ करके भोली निकले, उसे ये हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था। हर हेड स्टिल लोअर्ड, सी केप्ट ऑन सॉबिंग, भोली का जो सर था अभी भी जो है झुका हुआ था और वो सिसकियाँ ले रही थी, भोली अभी भी जो है रो रही थी, ठीक है। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, भोली की शिक्षक जो है भोली का नाम पुकारती है इतने प्यार से मानो कि ये एक राहत पहुंचाने वाली बाम की तरह हो, ठीक है। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक डैट,
इस तरह से भोली को आज तक अपने जीवन में कोई भी जो है उसे बोला नहीं था, उससे जो है बात नहीं किया था। हम लोग इस कहानी में देख चुके हैं कि इवन भोली के जो परिवार वाले हैं, वो भी भोली से उतना जो है अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, मानो उसे एक बेजान वस्तु की तरह घर में छोड़ देते हैं, ठीक है? यानी कि भोली को अपनापन का जो एहसास ही नहीं हुआ था कभी आज तक जो है अपने लाइफ में। लेकिन ये शिक्षक जो थी, भोली से इतना प्रेम पूर्वक बात करती है, इसका नाम पुकारती है, इट टच्ड हर हार्ट। इसके जो है दिल को ये बात छू लेता है, ठीक है? गेट अप सेड द टीचर। और भोली की शिक्षक जो है उसे कहती है, भोली खड़ी हो जा भोली। इट वॉज नॉट अ कमांड, लेकिन ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, लेकिन ये एक दोस्ताना निवेदन था, एक दोस्ताना सलाह था। और भोली जो है खड़ी हो जाती है। अब उसकी जो मैम जो है फिर से पूछती है, नाउ टेल मी योर नेम। अपना नाम बताओ भोली, तुम्हारा नाम क्या है बाबू, बताओ। स्वीट ब्रोक ऑट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। मानो कि लड़खड़ाते हुए उसके जुबान को जो है फिर से एक राहत पहुंचाने वाली जो है मरहम की तरह जो है काम कर रही थी। उसके पूरे जो है वो बॉडी में मानो जान सा आ गया था। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, कि इस जो है दयालु महिला के लिए। हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। वो सोचती है कि एक बार मैं ज़रूर प्रयास करूँगी, अपना नाम बताने का कोशिश करूँगी। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कितना प्यारा जो है वो आवाज़ था। सी वुड नॉट लाफ एट हर, लेकिन अब जो दुनिया उसके ऊपर हँसती थी, जब वो बोलती थी, मानो जब स्टैमर करती थी, हकलाती थी, सारे लोग हँसते थे, सारे बच्चे हँसते थे। लेकिन ये जो इसकी मैम थी, वो हँस नहीं रही थी। मानो भोली को वो एप्रिसिएट कर रही हो। भोली तुम बोल सकती हो, भोली तुम कर सकती हो, भोली ऐसा। भोली प्रयास करती है, भा भा भो, लेकिन ये जो है वो फिर से स्टैमर कर जाती है, ठीक है? लड़खड़ाती है, सी बिगन टू स्टैमर। वो लड़खड़ाती है, लेकिन इसकी मैम जो है इसका मजाक नहीं उड़ाती। बोलती है, भोली वेल डन, बहुत अच्छा भोली, बहुत अच्छा। द टीचर इंकरेज्ड हर। शिक्षिका जो इसकी है वो इसे जो है शाबाशी देती है, इसे उत्साहित करती है। कम ऑन, नाउ द फुल नेम। तुम अपना जो है पूरा नाम बताओ, तुम बोल सकती हो भोली, तुम बोल सकती हो, यू कैन डू इट। भोली प्रयास करती है, फिर से बोलती भा भा भो, लेकिन लास्ट में वो भोली बोलती है, अपना नाम भोली। At last, she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भोली लास्ट में अंततः अपना नाम जो है बोल सकती है, बोल पाती है। मानो भोली को ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में वो कितना जो है एक कितना ग्रेट अचीवमेंट पा लिया हो। भोली जो है वो अपने जीवन में सक्सेस हो गई हो, ऐसा उसे जो है मानो फील हो रहा था। वेल डन भोली, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। भोली की टीचर जो है उसे क्या करती है, बहुत ही प्यार से उसे जो है थपथपाती है, कहती है, भोली यू कैन डू इट, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। भोली को कहती है कि अपने दिल से अपने जो है वो डर को निकाल दो भोली, और तुम भी बाकी जो है वो इंसान की तरह, हर एक इंसान की तरह तुम भी जो है बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली कुछ पूछ नहीं रही थी, लेकिन मानो भोली ऐसा कहना चाह रही थी कि क्या वास्तव में मैं भी बोल सकती हूँ। ये भोली जो है नहीं पूछ रही थी, लेकिन ये बात जो है मानो जो है बिना बोले ही जो है वो पूछने का प्रयास कर रही हो, ऐसा फील हो रहा था, ठीक है? तो जैसा कि भोली की शिक्षक जो है भोली से उसका नाम पूछती है, और भोली जो है वो हकलाती है, स्टैमर करती है, लेकिन भोली जो है वो बताती है, और उसकी मैम उसे प्रेज करती है, उसे तारीफ़ करती है, उसे शाबाशी देती है, भोली यू कैन डू इट। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो इसकी मैम कहती है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है।
मानो कि भोली ये पूछ रही थी कि क्या मैं भी दूसरों की तरह जो है बोल पाऊँगी? तो उसकी मैम जो है वो उसके जो है बातों को समझते हुए ये जवाब देने का प्रयास करती है। यस भोली, यस यू कैन डू इट। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? देखिए यहाँ पे जो है भोली की टीचर कहती है कि बस केवल तुम प्रतिदिन विद्यालय आना भोली, क्या तुम आओगी ना? भोली नॉडेड, अपना सर हिलाती है। नो से इट अ लॉर्ड, ये यस। लेकिन जो है भोली की टीचर कहती है नहीं, अपना सर मत हिला भोली, तुम बोलो, जोर से बोलो। भोली जो है बोलने का प्रयास करती है, हाँ मैं आऊँगी। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। लेकिन जैसे ही भोली यस बोलती है, भोली को लगता है कि वो जो है बोल पाएगी, वो भी जो है दूसरों की जैसा जो है बोल सकती है। उसे अपने आप में जो है वो आश्चर्य होता है कि वो बोल पा रही थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। भोली की मैम उसे जो है वो एक किताब देती है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। उसमें जो है बहुत सारे जो है पिक्चर्स बने हुए थे, सभी जो है रंग बिरंगे पिक्चर्स, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। बहुत सारे जो है जानवरों के जो है पिक्चर बने हुए थे, जैसे कि हमारे नर्सरी क्लास के जो बुक्स में होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है। और एक जो गाय बनी थी, मानो उसकी जो है गाय लक्ष्मी की जैसी जो थी बिल्कुल। एंड एवरी एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। बच्चों का जो बुक होता है वैसा ही जो है वो ये बुक भी था, पिक्चर बना हुआ था। और पिक्चर्स के बगल में जो है ब्लैक लेटर से जो है लिखा हुआ था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा। ठीक है। तो इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। भोली की मैम कहती है कि भोली, यू कैन रीड दिस बुक। ठीक है, तुम इस किताब को जो है पढ़ सकती हो। तुम इस किताब को पढ़ने जैसा जो है वो सीख जाओगी केवल 1 महीने के अंदर। ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जो है स्कूल डेली आना पड़ेगा। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। जब ये बुक को तुम जब सीख जाओगी भोली, तो मैं तुम्हें और दूसरी किताब दूंगी जो इससे बड़ा होगा, उसके बाद इससे और बड़ा। इस प्रकार से इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैट एनीवन इल्स इन द विलेज। एक समय भोली ऐसा भी आएगा जब इस गांव में तुम्हारे जितना कोई शिक्षित नहीं होगा, तुम्हारे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब तुम्हारे ऊपर कोई जो है हंसेगा नहीं भोली। किसी को इतना हिम्मत नहीं होगा, साहस नहीं होगा कि वो तुम्हारे ऊपर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट। लोग तुम्हारे जो है बातों को सुनेंगे, तुम्हारा जो है रिस्पेक्ट देंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम बिना हकलाए तुम क्या कर सकोगी? बोल पाओगी। समझी ना भोली? नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब फिर जो है नेक्स्ट दिन जो है अगले दिन तुम क्या करना? स्कूल टाइम पे आना भोली। ठीक है। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। मानो कि भोली के लिए ये कोई आश्चर्य हो रहा था। भोली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोल पा रही है। भोली को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। मानो कि जो है भोली को फील हो रहा था अचानक से कि गांव की सारे जो है वो घंटियां जो है वो बज, टेम्पल की जितनी भी घंटियां हैं वो बज रही हों। और स्कूल के जो बाहर, ठीक है, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। और स्कूल के जो बाहर बगल में जो फूल की जो है वो जो पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, उनमें जो है लाल लाल जो है फूल खिल गए हों। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ जो है वो एक ख्वाबों की, एक जो है वो सपनों की तरह हो रहा है। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। मानो भोली के जीवन में एक नई उम्मीद, नया उमंग जो है वो जाग गया हो। दस द ईयर पास्ट। भोली जो है वो स्कूल जाने लगती है, भोली पढ़ने लगती है। और धीरे धीरे जो है वो जो है टाइम बीतता है, साल बीतने लगता है। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। गांव जो है छोटा शहर बन चुका था। नाउ लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। अब जो ये आपका
छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। सिनेमा जो है वो टीन शेड के अंदर जो दिखाया जाने लगा था, ठीक है, टीन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब जो है कॉटन गिनिंग मिल भी यहाँ पे खुल चुका था। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन में जो है वो ट्रेन भी रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात क्या होता है कि जो है वो भोले के जो पिताजी हैं रामलाल अपनी पत्नी से जो है कुछ बात करते हैं खाने के बाद। देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रोपोजल। तो क्या हमें जो है वो बिशंबर नाथ का जो प्रोपोजल है, जो प्रस्ताव है, क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? तो भोले की मम्मी कहती है, यानी कि बिशंबर नाथ की जो है वाइफ कहती है, बिशंबर नाथ मैं बोल रहा हूँ, रामलाल की वाइफ कहती है, यस सर्टनली। हिज वाइफ सेड, ठीक है, रामलाल की पत्नी कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली तो लकी है, भोली तो भाग्यशाली है, किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है। बड़ा सा दुकान है, अपना जो है घर है। एंड आई हियर, मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड्स, कई जो है वो हजार इसके बैंक खाते में है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कोई जो है वो दहेज की मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। लेकिन भोले के पिताजी यानी कि जो रामलाल कहते हैं, लेकिन ये बात तो पता है ना कि वो इतना यंग नहीं है, इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो कहते हैं कि लगभग जो है मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लीम्स, और क्या है, और वो जो है वो लंगड़ा भी है, थोड़ा सा जो है लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और जो उसकी जो है पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी जो है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो दोस्त भोले के पिताजी कहते हैं कि वो तकरीबन जो है मेरे एज का है, ठीक है, और थोड़ा जो है लंगड़ा भी है, और पहली जो बीवी है उसके जो बच्चे हैं वो भी जो है बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो है वो रिप्लाई देती है, ठीक है, और क्या कहती है हम लोग ये जो है वो देखते हैं। सो वाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी वाइफ जो है वो रिप्लाई देती है, कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, ये 45 और 50 साल जो है, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ये एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एज नहीं है, ऐसा ये कहती है भोली की मम्मी। वी आर लकी डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। अरे हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि ये जो बिशंबर नाथ है, ये जो दुल्हा है, ये दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो, और ये जानता भी नहीं है, अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। ये जानता भी नहीं है उसके जो है पॉक मार्क्स के बारे में, और ये नहीं पता है कि भोली जो है मंद बुद्धि की है, ठीक है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज दिस प्रपोजल, कहती है कि अगर हम लोग ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि भोली से जीवन भर उससे कोई शादी ना करे, वो जो है कुंवारी रह जाए, ठीक है। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से। तो भोली के पिताजी कहते हैं कि लेकिन भोली जो है वो क्या सोचेगी, मैं ये सोच के परेशान हूँ। वाट विल दैट विटलेस वन से, अरे एक मूर्ख जो है वो क्या कहेगी, एक बुद्धिहीन जो है क्या कहेगी, ऐसा कहती है भोली की मम्मी। सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ, और ये भी कहती है कि ये तो जो है एक गूंगी जो है गाय के समान है। मे बी यू आर राइट। तो रामलाल जो है वो ये जो है वो बात को जब ये उसकी वाइफ कहती है कि वो जो है वो डम्ब काव के समान है, तो रामलाल जो है वो मन ही मन जो है बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक ही कहती हो, मे बी यू आर राइट, तुम सही हो, ठीक ही कहती हो।
In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents' whispered conversation. तो वहीं पे कॉर्नर में आंगन में क्या भोली जो है एक खटिए पे जो है लेटी हुई थी, ठीक है, और जो है वो जगी हुई थी, सोई नहीं थी भोली। ये अपने पेरेंट्स के द्वारा किए गए जो बात जो हो रहा था, इनके पेरेंट्स में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, ये सारे बातों को भोली जो है सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ जो था वो एक बहुत ही जो है वो बड़ा अच्छा बनिया था। ही केम विथ अ बिग पार्टी, पैसा तो उसके पास था ही। तो जब शादी सेट हो गया तो बिशंबर नाथ जो है वो तब जो है बैंड पार्टी के साथ जो है वो अपने दोस्तों रिलेशन वालों के साथ जो शादी में आता है, ठीक है, शादी का ओकेजन है। तो a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। तो होता क्या है जो है, जैसे कि हम लोग का शादी वगैरह जो होता है उसमें बहुत सारा जो ट्यून बजता है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप में, ठीक है, तो वैसा ही जो है पुराने मूवी का जो है गाना जो है वो बज रहा था, गाना नहीं मतलब ट्यून बज रहा था, ठीक है, प्रोसेशन में। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। कहता है कि ये दूल्हा जो है वो घोड़े में बैठा हुआ था, बैंड बाजा जो है वो बज रहा था, इंडियन फिल्म का जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून बज रहा था, घोड़ा में जो है वो दूल्हा बैठा हुआ है, सारा माहौल बहुत ही जो है वो रोमांचक था। रामलाल को रामलाल जो है बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसे जो है वो ये उम्मीद नहीं था कि उसकी चौथी बेटी का जो शादी है भोली का, इतना शानदार जो है तरीके से होगा, इतना जो है बेहतरीन तरीके से होगा। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसको ये कभी भी जो है वो बिलीव नहीं होता था, या ये सारे जो है चीज़ों को देखने के बाद भी, कि उसकी बेटी का जो है वो शादी भोली का खास करके इतना जो है ग्रैंड होगा, ठीक है, इतना शानदार होगा। और भोली की जो बड़ी बहनें थी जो कि शादी के ओकेजन में आई हुई थी, वो भी उसके जो है किस्मत पे जो है वो क्या कर रही थी, जल रही थी। अरे एक तो भोली जो इतनी बदसूरत है, भोली जो है इतनी जो है वो भकलोल है, ठीक है इस तरह से जो है सोच रही थी। लेकिन उसके बाद भी भोली का देखो किस्मत कितना अच्छा है कि उसको इतना जो है वो पैसा वाला जो है दूल्हा मिला, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride।" ठीक है, शादी का जो है वो जब शादी के टाइम में पवित्र जो मोमेंट आता है, पवित्र क्षण आता है, तो पंडित जी बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं कि दुल्हन को लेकर के आइए। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। पवित्र अग्नि के पास भोली को लाया जाता है। भोली आती है, रेड सिल्क ड्रेस में है, भोली बहुत ही प्यारी लग रही थी, ठीक है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ का एक दोस्त कहता है कि जो है वो वरमाला पहनाओ, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो उस समय माला पहनाने के लिए, वरमाला के लिए, बिशंबर नाथ एक जो है वो मैरीगोल्ड से बना, येलो मैरीगोल्ड से बना जो है माला को जो उठाता है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है, जैसे ही ये माला को उठाता है, अ वेमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। लेकिन एक महिला जो होती है वो भोली के जो है सर से भोली का घूंघट को जो है वो क्या करती है, हटा देती है, ठीक है। तो भोली का जो चेहरा जो है देख लेता है कौन, एक ही ग्लांस में, एक ही झलक में जो है वो बिशंबर नाथ जो है वो देख लेता है भोली का चेहरा। जैसे ही भोली का चेहरा वो दिखता है, उसके बाद तो जो है कहानी में ट्विस्ट आता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। मानो कि जो है वो वरमाला जो था, वरमाला के लिए जो माला जो उसके हाथ में था बिशंबर नाथ के,
वो उसी के हाथ में जो है मानो रुक गए, ठीक है। वो वरमाला के लिए माला उसके गले में पहना ही नहीं पाया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, ठीक है। तो वो क्या करती है भोली, घूंघट को फिर से जो अपने चेहरे में ढक लेती है। तो बिशंबर नाथ कहता है, हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर नाथ अपने एक दोस्त से कहता है, अरे देखा, ये जो है चेहरा देखा लड़की का चेहरा देखा तुम। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे में बहुत सारे जो है दाग धब्बे हैं। तो आगे, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसका जो दोस्त है वो जवाब देता है, अरे तुम भी तो जवान नहीं हो, ठीक है, भोल जो है लड़की के चेहरे में दाग धब्बे हैं, पॉक मार्क्स हैं, लेकिन तुम भी तो जो है यंग नहीं हो, तुम भी तो जो है बूढ़े हो। ये बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मे भी होंगे, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करता हूँ शादी मैं उससे, तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तो एक शर्त है भाई, अगर भोली से मैं शादी करता हूँ तो मुझे उसके पिताजी दहेज के रूप में 5,000 रुपए देंगे तब, ठीक है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। तो रामलाल जो है मानो जो है डर सा गया, ये जो है वो अपना पगड़ी, अपना सम्मान बिशंबर नाथ के जो है कदमों में ला के रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। ये जो है रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है, क्योंकि लड़की का बाप है भाई, ठीक है। ये कहता है कि मुझे इतना अपमानित मत करो, मैं 2,000 रुपये तुमको जो है वो देता हूँ। तो बिशंबर नाथ जो है वो मानने से जो है इनकार कर दिया, कहता है नो, 5,000, 5,000 रुपया, और वी गो बैक, 5,000 रुपया दो, नहीं तो अपना बेटी अपने पास रखो, हम तो चले, ठीक है। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो भोली के पिताजी रामलाल उसे जो है वो बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे जो है मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं अपने गांव में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, मेरी बेटी का क्या होगा, शादी कोई उससे नहीं करेगा। ऐसा जो है बहुत से तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। देन ऑट विथ 5,000, तो लास्ट में वो 5,000 रुपये जो है वो देते हैं उसको, ठीक है। टीयर्स स्ट्रीमिंग down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted all the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब क्या होता है, वो जाते हैं भोले के पिताजी, सेफ को ओपन करने के बाद वहाँ से पैसे गिन के लेकर आते हैं और बिशंबर नाथ के जो है वो कदमों में रख देते हैं, ठीक है। तो जानते हैं बिशंबर नाथ जो है वो पैसे की जो है डिमांड किया था शादी करने के बदले में। तो ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्पेंट स्माइल। ये जो है वो बिशंबर नाथ के जो है चेहरे पे जो है वो खुशी की जो स्माइल, खुशी की जो हंसी वो क्या हो रही थी, झलक रही थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, वह एक मानो जुआ खेला था और इस जुए में जो है वो जीत गया। क्यों? क्योंकि जो है भोली के पिताजी उसे 5,000 रुपया ला करके दे देते हैं। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। कहता है गिव मी द गार्लैंड, माला लाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर से जो है घूंघट जो है वो दुल्हन के जो है चेहरे से खिसकता है, लेकिन दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन अब भोली का चेहरा जो है वो झुका हुआ नहीं था। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट her at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, nor only cold contempt. भोली जो है बिल्कुल जो है सीधा देख रही थी, बिल्कुल ऊपर देख रही थी अपने होने वाले जो है हस्बैंड की तरफ। लेकिन इस टाइम भोली की आंखों में किसी प्रकार का कोई जो है वो एंगर नहीं था, गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं था, केवल और केवल उसके जो है वो आंखों में जो है वो बिशंबर नाथ के प्रति घृणा जो है वो दिख रहा था। भोली जो उसको हेट कर रही थी, ठीक है, कि कैसा इंसान है। बिशंबर
raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. कहता है बिशंबरनाथ जो है वो भोली को ये वरमाला पहनाने ही वाला था कि मानो भोली जो है वो बिजली की भांति जो है खड़ी होती है और बिजली की भांति जो है क्या करती है उसके जो है उस माला जो पहनाने के लिए जा रही थी उस माला को जो है फटकारती है तो वो अग्नि में जाकर के जो है वो गिर जाता है, आग में जाकर के क्या होता है गिर जाता है। ठीक है। और वह अपना घूंघट हटाते हुए कहती है पिताजी। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। ठीक है, अपना घूंघट को हटाती है और कहती है पिताजी। सेड भोली इन क्लियर लॉर्ड वॉइस। बिल्कुल ही साफ स्वर में भोली कहती है पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। सारे लोग जो शादी के उस माहौल में उस जो मोमेंट में जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उसके पिताजी उसकी माताजी उसकी बहनें भाई सगे संबंधी पड़ोसी सारे लोग जो है वो भोली को जब देखते हैं कि भोली जो है बिना हिचकिचाए पिताजी बोलती है, किसी भी प्रकार का जो है जरा सा भी हकलाती नहीं है, पिताजी टेक बैक योर मनी। तो सारे लोग जो है शॉक्ड हो जाते सुन करके। भोली कहती है कि पिताजी आप पैसे जो है वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस इंसान से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल जो है वो शॉक्ड हो गया कि क्या हो रहा है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर। सारे गेस्ट जो भी आए हुए थे सारे लोग क्या कर रहे थे जो है वो कानाफूसी कर रहे थे। सो सेमलेस कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो सेमलेस, एक तो इतनी बदसूरत और इतनी जो है वो इतनी जो है बेशर्म है। भोली क्या तुम पागल हो गई है। रामलाल चिल्लाता है। रामलाल चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पगला गई हो भोली। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने परिवार का इज्जत उछालोगी। क्या हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अरे हमारे इज्जत की खातिर तो ये सब मत करो। तो भोली कहती है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। ये मैं आपके इज्जत की खातिर ही कर रही हूँ पिताजी। मैं इस इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस मैन लैम ओल्ड मैन। मैं इस जो है वो इस आदमी से शादी जो है वो करना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि आपके इज्जत के लिए। लेकिन आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इस मतलबी लालची और जो है वो कावर्ड इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में जो है वो स्वीकार नहीं करूँगी। मैं इससे शादी नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल। सारे लोग की जो वहाँ पे आए हुए थे वो क्या बोलते हैं भोली कितनी बेशर्म है। वी ऑल थॉट। अरे हम लोग तो सोचते थे सी वाज अ हार्मलेस डम्ब कॉ। ये जो है वो गूंगी गाय की तरह है जो कभी बोलती नहीं है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द वर्ल्ड वेमेन ओल्ड वेमेन। जो महिला इस प्रकार से बोल रही थी भोली उसके तरफ जो है वो एक जो है वो मूर्ति है और कहती है यस आंटी यू आर राइट। आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम्ब ड्राइविंग काव। आप लोग सभी सोचती थी कि भोली जो है एक गूंगी गाय है, जहाँ हाकेंगे वहाँ वो गाय की तरह जो है वो चली जाएगी। डैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। और इसीलिए आप इस जो है वो हार्टलेस यानी कि निर्दयी इंसान के साथ मुझे जो है वो भेज रहे थे। बट नाउ द डम्ब काव। लेकिन अब ये जो है वो गूंगी गाय द स्टैमरिंग फूल एज स्पीकिंग। लेकिन अब ये हकलाने वाली लड़की गूंगी गाय जो भी आप बोलो ये जो है वो बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर। क्या आप और सुनना चाहती हैं। बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। बिशंबरनाथ जो है जो शादी करने के लिए जो है ताशा पार्टी जो है लेकर के आया था, बैंड बाजा लेकर के आया था, वो क्या करता है वापस जाने का तैयारी करने लगता है अपने जो है पार्टी के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन
thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। और जितने भी जो पार्टी में जो बैंड्समैन जो है वो जो कि धुन बजा रहे थे वो सारे जो है वो कंफ्यूज हो गए। उनको लग रहा था कि मानो जो है वो सेरेमनी जो है वो अब खत्म होने वाला है, शादी नहीं होगा। और वे लोग जो है अपना जो है वो क्लोजिंग सॉन्ग जो है गा रहे थे, वो बजा रहे थे, ठीक। यानी कि जो है वो ताशा पार्टी का जो सॉन्ग था वो क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। अब जो है वो बैंड बाजा का सॉन्ग जो है वो बंद हो रहा था, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जो है मानो जड़ की तरह जो है जमीन से चिपक गया था। हिज हेड बोर्ड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। भोले के पिताजी का सर जो है झुक गया था, मानो जो है वो दुख और जो है वो शर्म के कारण, ठीक है। द फेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब जो है पवित्र अग्नि भी जो है बुझने लगी थी। एवरी वन वॉज गोन, सारे लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बट वाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। भोली अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विथ यू, हम लोग के साथ अब हम लोग भी जो है वो तुम्हारे साथ कब रहेंगे, मतलब कितने दिन तक रहेंगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाट शैल वी डू विथ यू। एंड अब सुलेखा कहती है, देखो यहाँ पे स्टोरी में लास्ट में जो है वो भोली के लिए सुलेखा वर्ड यूज हुआ है, और कहानी के बिगनिंग में भोली के लिए सुलेखा वर्ड जो है वो यूज हुआ है। यानी कि अब भोली जो है वो भोली नहीं रहती है, भोली जो है सुलेखा बन जाती है। यानी कि भोली जो है वो अब एक जो है वो समाज के लिए अब ये एक गूंगी गाय की तरह नहीं है। भोली जो है वो एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की बन चुकी है, जो समाज के जो है बुराइयों से फाइट कर सकती है, ठीक है। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। भोले के जो है वो शांत होकर के कहती है, और शांत रुक होकर के रुकते हुए कहती है, पिताजी आप परेशान ना होइए, ठीक है। मैं आपके और जो है माता जी की जो है बुढ़ापे की सहारा बनूंगी। मैं आप लोग के जो है वो ओल्ड एज में आप लोग दोनों की जो है वो सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने जो है इतने सारे चीज़ों को जो सीखा है। इजन डैट राइट मैम। और उसकी जो मैम, क्योंकि जो है वो कॉर्नर में जो है खड़ी थी और इस सारी कहानी को, सारे ड्रामा को देख रही थी अपने आंखों से, उसको जो है पूछती है कि क्या मैम सही में ना मैं पढ़ाऊंगी ना। तो ये इसकी मैम जो कहती है, यस भोली ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भोली, हाँ बिल्कुल। सी रिप्लाइड, वो जो है वो उत्तर देती है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन और दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। कहता है कि अब जो है वो उसकी मैम के चेहरे में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्माइल था। उसके जो आँखों में जो खुशी की जो है वो खुशी की जो है वो स्माइल थी, ठीक है। चेहरे में जो है वो चेहरा चमक रहा था, क्यों? क्योंकि मानो एक मूर्तिकार जो है जिस प्रकार से एक मूर्ति बनाता है और उसका जो मूर्ति जो है बहुत ही अच्छा बनता है, उसी प्रकार से भोली के मैम को बहुत सैटिस्फैक्शन था कि उसने जो है एक जो मास्टरपीस तैयार किया है, वो आज जो है जिसे चुना था, वो आज एक मास्टरपीस के रूप में जो है एक यूनिक जो है वो बच्चे के रूप में, यूनिक इंसान के रूप में जो है समाज के सामने समाज की बुराइयों से लड़ रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।